देखिए आदरणीय श्रोतागण, आयुर्वेद के संदर्भ में विलक्षण, दुर्लभ, अत्यंत उपयोगी जानकारी आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो उसी कड़ी में एक और जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। आयुर्वेद के ऋषि इस तथ्य पर प्रकाश डालते हैं कि सदा कौन मनुष्य रोगी रहते हैं। तो आयुर्वेद के ऋषि के अनुसार ये 4 सदा रोगी रहते हैं। जैसे प्रथम जो श्रोत्रिय होते हैं, जो वेदाभ्यास में ही रत रहते हैं, और वो शरीर के जो विकार कोई ऐसा होता है तो उसकी ओर भी वो ध्यान नहीं दे पाते, तो वो सदा फिर रोगी रहते हैं। और इसी कारण ऋषियों ने अपनी दिनचर्या का एक विशेष ध्यान वो रखा, और जो प्रमुख जो शिक्षाविद हुए उन्होंने भी एक नियम बनाया कि भाई शारीरिक जो वो है उन्नति है वो प्राथमिक है। और आयुर्वेद भी स्पष्ट कहता है कि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम, कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो इनका जो उत्तम मूल है वह आरोग्यता ही है। तो विशेष करके अपने इस पर स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। और दूसरा फिर लिखा राजा के सेवक, कि राजा के जो सेवक होते हैं वो भी वो रोगी रहते हैं सदा। और किस कारण से, कि वो जो राजा की सेवा होती है, जो नौकरी होती है, तो राजा को प्रसन्न रखने के लिए वो भी फिर उसमें लगे ही रहते हैं। समय के जो सेवा का समय होता है एक निश्चित, उसके बाद भी वो लगे रहते हैं, तो वो भी फिर निरंतर रोगी रहते हैं। और जो तीसरा वो प्रकार बताया है कि कौन सी वो श्रेणी है, तो जो सदा रोग जिनमें देखे जाते हैं, तो वो वैश्या का वहाँ वर्णन आता है कि वो सारा उसमें साज श्रृंगार में ही प्रवृत्त रहती और मैथुन में प्रवृत्त रहती है, तो वो भी सदा फिर रोगी रहते हैं। और उसमें जो महादोष कर 8 बाहु जो लिखे हैं उनमें मैथुन भी है, तो उसमें ऐसे प्रवृत्ति वो रोगों का कारण ही बनती है। और जो चौथा प्रकार लिखा गया है वो दुकानदार, उनका भी कहा गया है कि वो सदा रोगी रहते हैं। और कारण क्या है, कि वो बैठे रहना, वस्तुएं जब बेचते हैं तो वो फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा बेचने में और उसमें तत्पर रहने के कारण वो बैठे ही रहते हैं। तो जो महादोषकर 8 बाहु हैं, तो उनमें एक बैठना भी, अत्यधिक बैठना, अधिक बैठना भी बताया गया, एक स्थान पर अधिक देर तक बैठे ही रहना। तो वो सेध किए गए हैं कि भाई ये काम करते हुए आप इन उनका बातों का ध्यान अवश्य रखें, जैसे श्रोत्रिय के लिए भी और दुकानदार के लिए भी और राजा के सेवक के लिए भी, कि इन उनका अवश्य ध्यान रखना चाहिए आरोग्यता का। और जो रोग लाने के कारण इनमें बन सकते हैं तो उनको दूर करना चाहिए। और जैसे यदि इनका सबका आप देखेंगे तो मिला जुला कारण है, जो वेगों को रोकना, कि मलमूत्र का वेग आया हुआ है उसको रोक के रखना, और समय पर भोजन न करना, तो ये भी एक कारण उसका है। तो और जो इनसे इतर हैं उनको भी इन उनका ध्यान रखना चाहिए नियमों का, कि समय पर भोजन करें और मलमूत्र आदि के वेग को कभी नहीं रोके, जो अधारणीय वेग हैं उनको नहीं रोकना चाहिए। तो इस प्रकार से इन नियमों का पालन करके स्वस्थ रह सकते हैं। तो देखिए आयुर्वेद के ऋषियों का कैसा उपकार है
कि उन्होंने कैसे चिन्हित किया कि भाई किन व्यक्तियों में क्यों रोग आते हैं और वो सदा रोगी फिर क्यों बने रहते हैं। तो उन जो रोग कर भाव हैं उनको छोड़ना चाहिए और आरोग्यता लाने वाले जो भाव हैं उनका ग्रहण करना चाहिए। आशा यह जानकारी आपको उपयोगी लगेगी। लोकहित में आप इसे शेयर करेंगे। चैनल को आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप ऐसी दुर्लभ जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो लाइक वीडियो को अवश्य करेंगे। आप सबको शुभकामनाएं। आपका धन्यवाद।